दोस्तों, अगर आपके अपराजिता के पौधे में अभी तक फूल नहीं खिल रहे हैं, तेज़ गर्मी की वजह से कलियां नहीं बन रही है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर पत्तियां पीली पड़ रही है, तो आज की वीडियो में 2 ऐसे घरेलू खाद शेयर करूंगी जो इतनी तपती गर्मी में भी आपके प्लांट को ना सिर्फ हरा-भरा रखेगा बल्कि सैकड़ों फूलों से आपका प्लांट भर जाएगा। तो ये कौन-सी 2 घरेलू खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले, किस तरह से तैयार करेंगे, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपराजिता एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इस टाइम पर इस प्लांट को आप बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी में इस प्लांट को आप 25 से 30 रुपए में लाकर अपने घर गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ प्लांट माना गया है। इसकी मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। आयुर्वेद में इस प्लांट के फूलों का काफ़ी ज़्यादा उल्लेख किया गया है। इसके फूलों की चाय हमारे बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी है दोस्तों। तो अभी इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप में अब इस प्लांट को ज़रूर रखें दोस्तों। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो हमारा प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि ये एक वाइन है, मतलब बेल की तरह ही बढ़ता है। अगर आप इस प्लांट को बूसी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो इस टाइम पर टाइम टू टाइम इस तरह की पिंचिंग करते रहें, जिससे कि आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तीसरा, पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों के दिनों में कम से कम एक बार इस प्लांट को पानी देना है। अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और ग्रोथ नहीं होती है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों गर्मियों के दिनों में। तीसरा ये है कि टाइम टू टाइम इस प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों। इस तरह से जितनी भी खरपतवार उग जाती है उनको तुरंत निकाल दें, क्योंकि प्लांट ये जो खरपतवार होती है ये प्लांट मिट्टी को बेजान बनाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर टाइम टू टाइम इस तरह की जो खरपतवार है वो निकाल देते हैं और अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करने से हमारे प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली और भुरभुरी बनती है, जिससे जो भी हम खाद डालते हैं उसका सीधा पोषण प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होता है और प्लांट की जड़ें हेल्दी होती है। अगर प्लांट की जड़ें हेल्दी रहेगी, प्लांट की जड़ों का विकास होगा, तो हमारा प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा और खूब सारे उसमें फूल खिलते रहेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलती रहेगी, मिट्टी में ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे। तो अच्छी तरह से इसके प्लांट के चारों तरफ अच्छे से गुड़ाई करें। सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट को की मिट्टी को मिलेगा, जिससे किसी भी तरह का फंगस कीड़ा हमारे प्लांट में नहीं लगेगा। तीसरा दोस्तों ये इस तरह की, अगर आप इस तेज़ गर्मी में भी अपने प्लांट को हरा भरा और घना बनाना चाहते हैं और फूलों से भरना चाहते हैं, तो इस टाइम पर जो खाद मैं बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें दोस्तों, और वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है और गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व हैं, जो हमारी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखे पत्ते की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। गोबर की खाद गर्म होती है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं तो इससे हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो आप या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर सूखे पत्तों की खाद, जो कि ठंडी खाद मानी गई गर्मियों के लिए, इसका इस्तेमाल करें। वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बड़े रिजल्ट करेगी, हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरा दोस्तों ये है कि जो दूसरी खाद मैं डाल रही हूँ, सूखे केले के छिलके हैं। सूखे केले के छिलके हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया जो खाद मानी गई, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और जो हमारे प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इससे ग्रोथ तो होगी लेकिन फूलों की संख्या भी बढ़ेगी, फूलों का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी खाद जो इसमें सूखे के प्याज के छिलके का मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया खाद है और इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया था प्याज के छिलके को, और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने जो प्याज के छिलके का पाउडर मैंने इसमें डाला है। और ये भी एक तरह का कीटनाशक भी है और फर्टिलाइज़र, दोनों का ही काम करेगा, जो कि हमारे प्लांट
के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमारा प्लांट पूरी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। इससे जो नेक्स्ट खाद मैं इस्तेमाल करी दोस्तों, ये है राख। आप उपले की या लकड़ी की कोई भी राख ले सकते हैं। मेरी जो राख है वो गीली, क्योंकि कल बारिश आई थी और बारिश की वजह से ये पूरी गीली हो गई है। तो गीली राख का मैं इस्तेमाल करी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको गीली राख का इस्तेमाल करना है, सूखी राख का आपको इस्तेमाल करना है। मेरी गीली हो गई थी इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं गीली राख का इस्तेमाल करी। तो 1 चम्मच के करीब आपको राख का इस्तेमाल करना है। राख एक तरह का प्राकृतिक कीटनाशक है जो मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हमारे प्लांट की जड़ों का विकास करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे प्लांट को मिलेगा दोस्तों। मैं अभी एक लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया गर्मियों के में अमृत का काम करेगा। और सामने जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों संतरे के छिलके हैं, मौसम्बी के छिलके या फिर नींबू के छिलके, कोई भी आप ले सकते हैं। इस छिलकों को आपको 3 दिन के लिए 1 लीटर पानी में भिगो के रखना है। ये एक नेचुरल और फ्री का फर्टिलाइज़र और कीटनाशक है दोस्तों, और ये एक तरह का एनपीके भी है, मतलब इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और ये जितने भी मिट्टी में हानिकारक एफिड्स है या फिर मिलीबग्स है, किसी भी तरह का हमारे प्लांट पर अटैक हो गया है इन हानिकारक कीटों का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस कर मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपको क्या करना है, उसको छान कर और आपको उसमें सिंपल पानी 2 से 3 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके अपने अपराजिता के प्लांट में डाली दोस्तों। आप देखेंगे कि गर्मियों में आपका अपराजिता का प्लांट न सिर्फ हरा भरा रहेगा बल्कि सैकड़ों फूलों से भर जाएगा दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप प्लांट से फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इस तरह से सूखे फूल हटाते रहे टाइम टू टाइम, और हमारे प्लांट पर क्या होता है कि फलियाँ बन जाती है, इस तरह फलियों में होते हैं बीज। तो इस तरह से अगर हम फलियाँ हटाते रहेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियों बनाने में लगाएगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। ये क्योंकि अगर हम इस तरह से फलियाँ नहीं हटाएंगे तो इन फलियों में बीज होता है, प्लांट इन बीजों को पकाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी आने बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अपने प्लांट को हरा भरा घना बनाना चाहते हैं और सैकड़ों फूलों से भरना चाहते हैं तो समय समय पर सूखे फूल हटाते रहिए, फलियाँ हटाते रहिए, और मेरी बताई जो टिप्स है वो फॉलो करते रहिए, तो आपका प्लांट पूरी गर्मी इस तरह फूलों से भरा रहेगा।